नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। सूरह अल अनाम की ये आयत है और सूरह अल अनाम को अकीदे की सूरत कहा जाता है, यानी वो सूरत जो आपको अकीदा बताता है, सिखाता है। 165 आयतें हैं तकरीबन। कुछ आयतों को छोड़कर पूरी की पूरी इतनी तवील सूरत अल्लाह ने एक साथ में उतारी, वो है सूरह अल अनाम, और वो भी मक्की दौर में। सूरह अल अनाम अकीदे की बात करती है, और अकीदा सबसे इम्पोर्टेंट होता है मुसलमान का ईमान कबूल करवाने के लिए। इसीलिए ये आयत कहती है कि जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अपने ईमान को करप्ट नहीं किया, खराब नहीं किया, उलाइक लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, ये वो लोग हैं जिसके लिए अमन होगा और यही लोग हिदायत पे हैं। और इसी के इवन में आज मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की एक बड़ी प्यारी किताब की समराइज्ड वर्जन। अरबिक में ये तवील डिस्कशन है, लेकिन इंग्लिश में आपके लिए और शायद उर्दू में भी है, द राइट वे, सिरातुल मुस्तकीम, इस्तकामत का रास्ता। इस्तकामत ये अलामत है कि आदमी पक्का मोमिन था ज़िंदगी भर। इस्तकामत वाला रास्ता वो जो अंबिया का, रसूलों का, सिद्दीकों का, शुहदा का, सालिहीन का है। इसीलिए सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं एहदीनस सिरातुल मुस्तकीम, उनके रास्ते पे चला जिनमें इस्तकामत था। और सूरह फुसिलात में भी हम पढ़ते हैं इस्तकामत की अहमियत। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और इस्तकामत रखते हैं, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। यानी मौत के वक्त का एक मंजर बताया जाता है, और वो फरिश्ते इनको कहते हैं कि डरो मत, इसलिए कि आदमी मौत के वक्त मौत का फरिश्ता देखेगा तो डरेगा ना, अकेला है। और घबराओ भी मत, डरो मत, और अफसोस भी मत करो। क्यों? अब बीवी बच्चों को छोड़ के जाना है तो अफसोस होगा ना। तो फरिश्ते उनको खुशखबरी देते हैं कि डरो भी मत और अफसोस भी मत करो, तुम्हारे लिए वो बेहतरीन अमल है और तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। कब? इस्तकामत। इसीलिए सूरह फातिहा में आमीन पढ़ा जाता है। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि कुरान में सूरह फातिहा के बाद आमीन इस आयत की वजह से है, एहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, इस्तकामत वाले लोगों के रास्ते पर अल्लाह हमको ले चल। तो इस्तकामत वाले के रास्ते पे गड़बड़ी क्या होती है, क्या प्रॉब्लम क्या होता है? शैतान ने अल्लाह ताला से चैलेंज कर दिया कि मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा और इनको गुमराह करूंगा, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, नीचे से। तो बहुत कम लोगों को शुक्रगुजार पाएगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आदमी को गुमान भी नहीं होता, उसको तसव्वुर नहीं होता कि मेरा ईमान ख़राब हो रहा है, लेकिन पासपोर्ट में उसका नाम मुसलमान है। ईद मनाता है, नए कपड़े खरीदता है, इतर लगाता है, सारी चीज़ें, बकरीद के दिन कुर्बानी भी करता है, रोज़े भी रखता है, और पहली सफ में नमाज भी पढ़ता होगा, मस्जिदें बनाता है, यतीम खाने बनाता है, लेकिन बेचारे को पता नहीं कि अकीदा ख़राब हो गया। वो कौन सी चीज़ें जिससे अकीदा ख़राब होता है, उसकी फहरिस्त शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इस किताब में रखी है। दारुस्सलाम से ये किताब छपती है, द राइट वे। इस किताब में फेस्टिवल्स, डेथ, निकाह, दुआएं, हज, उम्रा, ये सारे जो हमारे सुन्नत अरकान हैं, जिसको हम रिचुअल्स कहते हैं, इस्लामिक रिचुअल्स, ये जो अरकान हैं, वहाँ वहाँ किस तरह से शैतान दखल अंदाजी करके हमसे वो काम करवा सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा कोई भी अमल कबूल ना हो। क़यामत के दिन हज कौसर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को हज कौसर से पानी पिलाएंगे, कुछ लोगों को फरिश्ते रोक लेंगे कि आप नहीं पी सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचान लेंगे। क्यों? कि वज़ू के आज़ा की वजह से उनके जिस्म चमक रहा होगा,
کہا گا یہ تو میرا امتی ہے، اسے آنے دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دنیا سے رخصتی کے بعد انہوں نے آپ کے مذہب میں کیا کیا تبدیلی کی۔ تبدیلی کلچر کے تھرو آتی ہے، عقیدے کے تھرو آتی ہے، فیسٹیولز میں بھی گھس جاتی ہے، کپڑے لباس میں بھی کبھی کبھی بدعتیں آ جاتی ہے۔ ہمارا سوچنا، ہمارا بولنا، ہمارے الفاظ، ساری جگہ سے شیطان ہم کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس چیز کی فہرست، یہ گمراہ کرنے والی چیزوں کی فہرست شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کتاب میں ہمارے لیے پورا جمع کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان بہت مہنگی اور قیمتی چیز ہے، اسے خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ کتاب آپ اسے خریدیے، صرف 200 پیجز ہے، لیکن میں گن رہا تھا کتنے خطرے اور کون سے خطرے ایک مسلمان کے لیے عقیدے کے معاملے میں ہو سکتا ہے۔ ہم سنتوں میں تھوڑی سی لاپرواہی کر سکتے ہیں، ہم سے ہو جاتی ہے تھوڑی غلطیاں، لیکن عقیدے کے معاملے میں ایمان صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں اگر میں بتاؤں، ایک دن میں صرف انہی کی لیکچر اور انہی کی سیریز بنا دوں گا آپ کے لیے۔ آج مختصر سے بتاؤں کہ ہی واز ابن تیمیہ کو بڑی چھوٹی عمر سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا تھا، علم سے، فقہ سے، تفسیر قرآن سے، حدیثوں کے میمورائزیشن سے، کہ ان کو اس وقت کے خلیفہ نے چیف جسٹس بننے کی دعوت دی، اپنے شہر سیریا کے چیف جسٹس۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں کسی شخص کو چیف جسٹس، جیسے ہمارے وہاں سپریم کورٹ میں ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب آپ پڑھیں، اس میں جو فہرست ہے آپ ٹٹولیے، انٹروسپیکٹ کیجئے اپنے دل کو کہ کہیں آپ کا یا کہیں میرا عقیدہ اس لسٹ کے ساتھ کہیں میچ تو نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے اتنی محنت کرنے کے بعد ہمیں کچھ نہ ملے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کی حدیث اور بخاری کی بھی حدیث ہے کہ جو لوگ ایسا عمل لے کر آئیں گے جس کا انڈورسمنٹ ہمارے طرف سے نہیں ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہوگا، اس کا وہ عمل ریجیکٹ کیا جائے گا۔ اسی لیے ایسی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، آپ کی لائبریریوں میں ہونی چاہیے، اسے ٹرانسلیٹ بھی کرائیے اور تقسیم بھی کروائیے آپ کی ثواب جاریہ کے لیے۔ دا رائٹ وے، صراط المستقیم، بائی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ۔ السلام علیکم۔